धीरे धीरे गर्मियों का मौसम आ रहा है तो फलों का खाना जो भी है घरों में पहले से सर्दियों के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आप लोगों को पता ही होगा। तो हमारे यहाँ भी कुछ फल रखे हुए थे और ये कल भी नहीं खाए गए। फिर हमने कहा कभी रखे रखे ख़राब ना हो जाए, तो हमने कहा सबसे पहले बच्चों के लिए ऑरेंज का जूस निकाल देते हैं। तो बच्चों में केवल आर्यन ने लिया, गुड़िया ने लिया नहीं। बाकी जो भी जूस था बचा हुआ हम सब लोगों ने ले लिया। फिर और पपीता था बच्चों के। अब गुड़िया को जाना नहीं था स्कूल, तो बस आर्यन को जाना था। बोला कि मुझे लंच में बस पपीता ही दे देना, क्योंकि थोड़ा सा ही टाइम मिलता है एग्ज़ाम के बाद। फिर तो आ ही जाते, तो कह रहा मैं गाड़ी में बैठ के फिर खा लूँगा। तो बस वही है, आज हम अपनी डीप क्लीनिंग के लिए तैयार हो गए हैं। बिल्कुल काम करने में मन तो नहीं लग रहा है, क्योंकि थकान इतनी हो रही है बुखार की वजह से। पर अगर काम नहीं करेंगे तो फिर अब होगा कैसे, इस वजह से आज हमने सुबह ही सुबह जल्दी उठ के ये काम अपना कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि खड़े होकर किचन में काम नहीं हो रहा था, तो हम यहाँ पे बैठ के चटाई पे फिर अच्छे से हमने कहा आराम से कर ले रहे हैं। अब जो भी ये चटाई वगैरह है सब धूप में सुखानी पड़ेंगी। वैसे भी अगर छींटे वीटे पड़ जाते ना तो फिर मुझे चैन नहीं पड़ता है। तो बस ये कारपेट वगैरह जितने भी हैं लेके छत पे आए, तो छत पे देखा पहले हम यहाँ भी झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि झाड़ू लग जाए ना फिर तो पोछे का काम आसान हो जाता है। जब भी मन करे एकदम से फिर तैयार हो जाओ। तो आप देख रहे होंगे कैमरे में कितनी धूल आ रही है, क्योंकि यहाँ पे धूप की किरणें पड़ी हुई है ना, तो धूप की वजह से ये धूल के कण है ना वो सारे देख रहे हैं। हवा चल रही है आजकल, तो झाड़ू लगाना मतलब ऐसा हो जाता है सुबह झाड़ू लगाओ शाम को फिर कूड़ा बराबर हो जाता है। पता नहीं कहाँ से इतना कूड़ा आता है। तो बस वही है, होली की तैयारियां चल रही हैं। बीमारी मौसम चेंज होने की वजह से कुछ कुछ घरों में बुखार बीपी लो ये छोटी मोटी बीमारियां चल रही हैं। ऐसी कोई घातक बीमारी नहीं है, पर वही है मन नहीं करता काम करने का। तो बस कपड़े भी मशीन में डाल दिए। जब हम ऊपर आते हैं ना छत पे, तुम्हारा जितना भी काम है छोटा मोटा सब अपना ऐसा करते हैं कि कंप्लीट करके उसके बाद ही नीचे जाएँ। तो बस आज ये बच्चों के बैग भी धुलने थे, तो देखते हैं कितना काम होगा। कुछ कपड़े भी हैं, कुछ हाथ से धुलने वाले हैं। तो बस जितना भी काम होगा सब कुछ काम कंप्लीट करके तभी नीचे जाएंगे। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सुबह सुबह का टाइम है और आज सुबह का नहीं है, पता है कितने बज रहे हैं? 10:30 अभी करेक्ट हुए हैं और अभी हमने नाश्ता नहीं किया है। सुबह से आज हम पता है 5 बजे से उठे हुए हैं। सारी बीमारी एक तरफ ने कहा आज तो बस काम करना है, क्योंकि एक दिन बीच में बचा हुआ है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। एक दिन क्या 2 दिन है, मान लो आज 4 तारीख है, 5 एक दिन बीच में है। तो बस आज हमने अपने जितनी भी क्लीनिंग थी जहाँ तक भी पॉसिबल हुआ सब कुछ कर लिया। नहाना धोना सब कुछ हो गया है, पूजा भी हो गई है। बस अभी नाश्ता करेंगे और पंडित जी के लिए जो निकालते हैं ना वो निकाल के रख देंगे। फिर आर्यन आएगा स्कूल से। तो आज सब बच्चे हम सब जल्दी उठ गए थे सुबह सुबह ना, तो सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा काम करा। आर्यन जैसे थोड़ी सी हेल्प करके चला गया। उसके बाद ना बहुत सारा मतलब काम हमने खुद निपटा लिया। अब बचा है खाना, तो खाने में हम क्या बना रहे हैं आज किचन में आपको दिखाऊं मैं। हमने ये देखो पालक रात में ही साफ करके रख लिया था और हमने पालक ये बिल्कुल तैयार करके रख लिया है। ये लहसुन छील के रख लिया है। हमारे बनेगा आज पालक पनीर की सब्जी। तो बस वही है, सबसे पहले हम पंडित जी के लिए वो निकाल देते हैं तब हम करते हैं, क्योंकि आज सुबह हम अपने काम में लगे, फिर नहाना थोड़ा सा लेट हो गया, फिर पूजा भी लेट हो गई। तो बस ऐसे ही है, वीडियो में बने रहना। व्लॉग शुरू हो चुका है और चैनल पे नए हैं तो पहली बार आए हैं अगर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इधर बन रहे हैं चावल, क्योंकि बच्चों को चावल ज़रूर चाहिए। और थोड़ी सी सब्जी वगैरह कुछ बना लेंगे, पालक के साथ में रोटियां बहुत अच्छी लगती हैं। और पनीर हमने फ्रिज में से निकाल के रख दिया, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा ठंडा है। तब तक हमारा ये बनेगा, तब तक पनीर भी बराबर हो जाएगा। आज मैं आपके सामने दोबारा से आ गया हूँ व्लॉगिंग करने। तो अभी मैं ये देखो ये काजू और बादाम ऊपर छत पे लेने जा रहा हूँ, उन्हें धूप में रख दूँगा, है ना। कितनी तेज़ धूप हो रही है, इतनी तेज़ आंधी चल रही है, कारपेट वगैरह सब उड़ रहे हैं। ये देखो सब उड़ गए। चलो चलो इन्हें सही करो सही करो, अब इन्हें सही कर। ये देखो मैंने इस तरह रख दिए हैं और इधर ये फुट मैट गिर चुका है, इसे उठा के मैं यहाँ टांग देता हूँ। इधर ये सूख रहे हैं और धूप तो आज बहुत तेज हो रही है। ये देखो ये देखो
दिखेगी नहीं। तो अब क्या हो रहा है? इसकी राखी। राखी देखो इन्होंने ये इधर कपड़े धुल गए, तो इधर कपड़े धुल चुके हैं, तो यहाँ से ये निकाल देते हैं प्लग। इस प्लग को यहाँ रख देते हैं। चलो अभी जल्दी से जितने भी कपड़े हैं ना, जितने भी कपड़े सबको इन तारों पे, जो तार लटके हुए हैं ना, सबको इन तारों पे रखते हैं, ठीक है ना। जल्दी से आप देखना। किधर गया? आज इसने उल्टी शर्ट पहन ली ऊपर से आके। वैसे ही अच्छी लग रही है यार, इन बस थोड़ी सी गुजल रखी है। अभी इन्हें नहीं पहनता है, अभी निकाल रहा है गर्मियों के कपड़े। फिर जब बहुत गर्मी पड़ेगी फिर पहनेगा ये फुल कपड़े, एकदम मोटे मोटे है अभी ना। आपने देखा था ना वीडियो, मैंने एक टी शर्ट पहन रखी थी, इसे एक्सचेंज करके मैंने ये पहनी। ये 2 साइड से भी पहन सकते हैं। और पता है मैंने अभी, इसने आके मुझे दिखाया फोन, कह रहा हमने देखो ये इतना सारा काम करा छत पे सारा, हमने ड्राई फ्रूट निकाल के रखे। हमने कहा अभी जाऊंगी छत पे डाल के आऊंगी, या मेरे पे इतनी हिम्मत नहीं रही जो मैं छत पे जाती और वो धूप में सुखा के आती जाके। फिर ये आया जब इसने वो देखे रखे हुए, तो फिर ये छत पे रख के आया। वहाँ देखे होंगे इसने कपड़े, वो सारे कपड़े सुखा दिए। मतलब कभी कभी तो इससे कहो ना तो बिल्कुल काम नहीं करेगा, पर देखता है जब अब मम्मी पे हो नहीं रहा है, तबीयत खराब है, तो चलो फिर ये बिना कहे कर देता है सारे काम। इसने बिना कहे कर दिए आज तो छत पे इतने सारे काम। देखो जैसे कि आपको पता है, हम कुछ गंदरों को अपनी वीडियो में लेते हैं ना, साइड कर देते हैं। तो कोई नहीं, अभी हम अपनी गुड्डू रानी को ट्यूशन भेजेंगे। और मैं ना थोड़ी देर देखो लेट गई थी। ये भी गंदा गंदा लोग हैं। बेटा ऐसे नहीं कहते, भैया है ना, आप भी गंदे लोग हो। भैया भी मुझे कह रहे थे। तो अभी पता है मैं थोड़ा सा आज सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी ना, फिर काम भी बहुत ओवरलोड काम हो गया आज। फिर मैं थोड़ी देर लेट गई। बुखार अभी भी हो रहा है मुझे, बुखार में आराम नहीं मिल रहा। दवाई ले लेती हूँ फिर ठीक हो जा रहा है, जब फिर मैं आ जा सुबह रहा है। स्कूल गया था ना, मेरी हालत जब भी से खराब लग रही थी। मैं पर मैं काम कर रही थी, मैं करूँगी नहीं तो एक दिन बीच में बचा है। मैं कैसे क्या क्या दे, मतलब घर में कोई आ भी जाए तो क्या कहेगा, कैसे फैला 4 रखा है। तारीख है 4। तो बस अभी हम थोड़ा सा इन्हें भेज देते हैं, फिर देखते हैं थोड़ा बहुत और कुछ करेंगे एक झटके में, फिर थोड़ा सा आराम करेंगे। होता है तो, नहीं तो आज शाम को दवा लेने भी जाना है ना, तो बोलने नहीं। बहुत बुरा हाल कर रखा है भाइयों, भाइयों बहनों। ये बाल्टी जो थी ना रही, इसमें भी तो रखा हुआ था ये यार। इन्हें बर्तन बहुत घेरता है। ये चिमटा फूकनी सारे। क्या टारगेट आ रही है जो है आज मेरा टारगेट। चलो मैं ये वाला सामान नीचे ले चलती हूँ। ये देखो हमारे ड्राई फ्रूट सुखा रखे यहाँ पे आर्यन ने, आर्यन बाबू। अरे यार इसमें चींटी आ गई, 2 चींटियाँ घूम रही हैं देखो। चींटी रानी चली जाओ, चली गई। एक और थी, चींटी हटा दूँ। ड्राई फ्रूट लेके नीचे आ गए हम, और अब झटपट से गुजिया बनाते हैं, बिल्कुल न्यू स्टाइल की। ना आटा गूंदना पड़ेगा और ना ही गुजिया तलनी पड़ेगी। बिना तली हुई गुजिया बनाएंगे आज, बिल्कुल न्यू स्टाइल की गुजिया। आप लोग बने रहना। तो बस ड्राई फ्रूट आपके पास हो तो भी अच्छा है, ना हो तो और भी अच्छा है, पर मेरे पास है तो थोड़े थोड़े से हम उसमें डाल देंगे। चलो भाई गुजिया बनाते हैं, चलते हैं। गुजिया बनाने के लिए हमने लिया है 2 कटोरी सूजी, 2 छोटी कटोरी है। इसी कटोरी के हिसाब से आपको मीठा डालना होगा। वैसे आप अंदाज से भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। और हमने थोड़ा सा दूध लिया है। आप चाहे तो दूध से रबड़ी भी बना सकते हैं ना, उसके बाद डालेंगे तो उसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। हमने दूध और दूध के ऊपर जो मलाई रहती है ना, वो सब डाल के, और जो सूजी भूनी है, सूजी भून के उसे थोड़ा सा ठंडा होके, और उसी में हम थोड़ा सा घी और मिक्स करके, सूजी हमने भूनी थी उस टाइम घी नहीं डाला था बिल्कुल भी। अब हमने घी डाला है इसमें, तो इसकी हम लोइयाँ बना लेंगे जैसे हम पराठा बनाते हैं। सूजी है तो एकदम से गोल नहीं बनेगी। आप धीरे धीरे पलट पलट के और इन्हें अच्छे से सेक लेंगे। जितना ज़्यादा घी डालेंगे उतने अच्छा सॉफ्ट पराठा बनेगा। पराठा हमने ठंडा कर लिया है, और इसी में हमने थोड़ा सा जो ड्राई फ्रूट है वो मिक्स कर लिए हैं, पीस लिए हैं थोड़े से। और ये पराठा है ना, तो ये सूजी है इतनी सॉफ्ट हो गई है, झटपट से एकदम से पीस सी गई है हाथों से ही। अब हम इसमें डालेंगे मीठा, और घी आप डाल देंगे थोड़ा सा, जितना आप चाहे, जैसे मतलब हाथ में लोई सी बनने लगे उतना तक गीला करना है।
अगर घी डालने के बाद और भी टाइट है तो आप थोड़ा सा उसमें दूध के छींटे लगा सकते हैं, नहीं तो उतने में ही हो जाता है। अब हम क्या लेंगे, एक पन्नी ली है हमने और आप देख रहे हैं पहली बार हमने बनाई थी इससे गुजिया तो एक दो गुजिया परफेक्ट नहीं बनी है, पर बाद में गुजिया अच्छी बन गई थी। हमने क्या करा, सीधे सीधे काट दिया है। फिर हमें दिमाग आया पहले हमें पूरी लोई बेलनी है और उसके बाद हम गुजिया बनाएंगे तो अच्छी बनेगी। तो अभी एक दो ये अच्छी नहीं बनी है ना, अब हम देखते हैं। देखो दूसरे तरह से हमने बनाई है, पहले हमने लोई बेली है और उसके बाद फिर से मोड़ा है, फिर उसके बाद अब कटोरी से कट करेंगे तो एकदम गुजिया की शेप आ गई है। तो गाइस देखो, बिना तले, बिना मैदा के, बिना किसी के, मेरा मावा की हमने कितनी अच्छी गुजिया बनाई है, आप देख सकते हैं। और एकदम सॉफ्ट गुजिया है, मतलब जिनके दांत नहीं होंगे ना वो भी बहुत आराम से खाने वाले हैं। तो गुजिया हमारी बन चुकी हैं, कल बनाएंगे दूसरी नई स्टाइल की गुजिया। इन्हें हम रख देते हैं, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, राधे राधे, अपना ध्यान रखना, बाय।